नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप दियो। झूठ बिकता है, बोलो खरीदोगे। आज के दौर में झूठ ही ज्यादा बिकता है। इसलिए एक पुरानी कहावत है कि जब सच अपने जूते का फीता बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। यही बात आज सोशल मीडिया के दौर में है। एनडीटीवी से रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद उसे नैतिकता का सबसे बड़ा झंडकदार बताकर पूरा ट्रेंड चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि रवीश कुमार को नहीं खरीद सके तो चैनल खरीद लिया। ये कहा जा रहा है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती है ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था मैदान में। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि चोरी चोरी चुपके चुपके मुकेश अंबानी से 400 करोड़ रुपए लेने वाला चैनल और उस 400 करोड़ से वेतन पाने वाला पत्रकार और उसका पूरा चमचा बिरादरी आज ओपन मार्केट से अंबानी का वो शेयर खरीदने वाले अंबानी अडानी को गरिया रहे हैं। यानी चोरी चोरी पैसे आए तो अच्छा है, खुशबू देती है, क्योंकि उसमें लोगों के सामने आपके चेहरे नहीं खुलते कि आप चोरी से पैसे लिए हैं। लोगों के सामने आप नैतिकता बखान करते रहें, झाड़ते रहें। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और आज जब ये मार्केट में खुल गया, क्योंकि मार्केट को सेबी को जानकारी देके अडानी ने अंबानी का शेयर खरीदा, प्रणय राय का शेयर कोई नहीं खरीदा। प्रणय राय और उनकी बीवी के पास आज भी टोटल 33% शेयर हैं ही। उसने अंबानी के शेयर खरीदे और ओपन मार्केट से शेयर ले रहा है, तो आपको तकलीफ होने लगी। और यही 400 करोड़ चोरी चोरी खा रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। जिस पत्रकार की दर्जनों रिपोर्ट झूठ साबित हुई हो, दर्जनों रिपोर्ट फेक न्यूज, वो नैतिकता का आडंबर करे तो कहना पड़ेगा कि कर सकता है, क्योंकि इसी दौर में बासी खाना बेहतर पैकेजिंग के साथ बड़ी महंगी कीमत में मिलती है। नेता हो या पत्रकार, सब अभिनेता बनने की लाइन में लगे हैं। जिसकी बेहतर एक्टिंग, वो एक वर्ग का उतना ही बड़ा हीरो। रवीश कुमार मलेच्छ और वाम वर्ग का सबसे बड़ा हीरो है, क्योंकि उसके अंदर अभिनेता के गुण कूट कूट कर भरे हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि रवीश ने कितनी फेक न्यूज की है, ताकि आप जो कुछ दर्शक हैं वो ये जान सके कि ये जो शहादत है, ये जो विक्टिम कार्ड है, नेता विक्टिम कार्ड अपनी गरीबी का खेलते हैं और ये विक्टिम कार्ड पत्रकार ईमानदारी का खेलते हैं। नेता न गरीब होता है, पत्रकार न ईमानदार होता है। और ईमानदार होता तो उसी वक्त 2009 में इस्तीफा देता कि अंबानी के पैसे कैसे कब आए। उस दौर में इसने एक रिपोर्ट भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं की थी और न एनडीटीवी ने किया। कैसे करता? कॉमनवेल्थ घोटाला में एनडीटीवी पार्टनर था, सीएजी की रिपोर्ट में। तब उसके तनख्वाह से पैसा लेने पर एक दांत निपोड़ता पत्रकार जो है अपने आप को मसीहा साबित करने में लगा हुआ था, लेकिन था भ्रष्ट। और कैसे करता जब 2G स्पेक्ट्रम में चैनल ही इसकी दलाली कर रहा था। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। ऐसे लोगों पे भी रिपोर्ट करनी पड़ रही है जिसका पूरा व्यक्तित्व झूठ और बदबू से भरा है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहा गया है, पढ़ाया जाता है कि जो जितना झूठ बोलेगा, जो जितना नफरत फैलाएगा, उसके व्यूअरशिप उतना ज्यादा होगा। फेसबुक का जो अभी अधिकारी निकला फेसबुक से बाहर, उसने भी इसी का खुलासा किया। ट्विटर को जो खरीदा है एलन मस्क ने, उसने भी इसी का खुलासा किया। गूगल के ऑफिस में ट्रंप के जीतने पर जो रुदन हुआ था, उसमें भी इसी का खुलासा हुआ कि जो जितना नफरत बेचेगा, जो जितना झूठ बोलेगा, उसका उतना बड़ा दर्शक वर्ग होगा। और यही नेता भी झूठ बोल रहे हैं, पत्रकार भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों मिलकर अभिनेतागिरी कर रहे हैं। तो आइए आज आप वीडियो को इसको लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए
एनडीटीवी ने तो अपने कमेंट सेक्शन से बंद रखे थे, अब देखता हूं रवीश कुमार अपने कमेंट सेक्शन कितना खोलते हैं। फिर इंडिया स्पीक्स का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नए महीने की शुरुआत है। सब्सक्रिप्शन यदि आप भर सकते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भरिए, क्योंकि यहाँ अडानी अंबानी दोनों के पैसे नहीं है, किसी के पैसे नहीं है। अंबानी के पैसे से रवीश कुमार को खुशबू आती थी, अडानी के पैसे से बदबू आने लगी है। तो आपको मैं इस प्रोमो के बाद बताता हूं कि इस पत्रकार ने कितना झूठ फैलाया है। तो आइए सबसे पहले तो मैं लेटेस्ट न्यूज से शुरू करूं कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। पिछली बार जब रिलायंस के शेयर को खरीदा था अडानी ने, उस समय ये बात आया था कि रवीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। उस समय रवीश कुमार ने कहा था और ट्वीट किया था, वो ट्वीट 24 अगस्त 22 का है। वो ट्वीट किया था, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर, जीरो टीआरपी एंकर तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एनडीटीवी टीआरपी से पैसा नहीं कमाता था, वो दलाली से पैसा कमाता था। वो एनडीटीवी इनसाइड ट्रेडिंग से पैसा कमाता था, एनडीटीवी हवाला मनी से पैसा कमाता था, एनडीटीवी ब्लैक मनी से पैसा कमाता था। तो टीआरपी की आवश्यकता किसको थी? क्या दांत नहीं फोड़ रहे हो? तब अडानी के पैसे के आने की बात आ गई थी सामने कि वो मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जो एनडीटीवी में है। तब उसने इस्तीफा नहीं दिया था। अगर अडानी के पैसे से इसको दिक्कत होती तो आपको जब अडानी का आया 24 अगस्त को तभी इस्तीफा दे देता, जब पैसे आया। और पैसे से पूंजीवाद से इसको दिक्कत होती तो 2009-10 में इस्तीफा दे देता जब अंबानी के पैसे थे। अभी इसका आया है, जो इसका मैसेज आया है आज कल का, कि वो इस्तीफा जो है क्लियर हो गया है। और एनडीटीवी ग्रुप की जो प्रेसिडेंट है सुपर्णा सिंह, उसके तरफ से कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया है जिसमें लिखा है रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू करने की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स, यानी रवीश कुमार यहां से शहादत के खेल खेल रहे हैं ताकि एक ही बार में यूट्यूब में मिलियंस फॉलोअर हो जाएं, जो हो जाएंगे। यहां से शहादत का खेल खेला जाएगा, जैसे नेता कहते मैं गरीब था, यहां से वो शहादत का खेल खेलेंगे कि मैंने तो अडानी के विरोध में इस्तीफा दिया। अडानी के विरोध में देते तो अगस्त में दे देते, इसलिए मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, वो भी ट्वीट आप देख लीजिए। और तब अडानी के ने अंबानी के पैसे शेयर खरीद लिए थे, और अंबानी से दिक्कत होती 2009-10 में दे देते 400 करोड़ जब आया था। पत्रकारिता में दलाली से दिक्कत होती तो सीएजी की रिपोर्ट में आया है, कॉमनवेल्थ घोटाले में हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी और एनडीटीवी का नाम आया है भाई 70,000 करोड़ के घोटाले में, तभी इस्तीफा दे देते। और ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल थी तो 2G स्पेक्ट्रम में चैनल की जो अपनी लॉबिंग थी मंत्री बनाने के, तब इस्तीफा देते। अब यहां से यूट्यूब का टेक ऑफ करे, इसलिए इतना बड़ा शहीदी का नाटक खेला गया है। आप जानते हैं विक्टिम कार्ड इस देश में कुछ ज्यादा ही चलते हैं, जो दुनिया में आतंक फैलाते हैं वो इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड भी खेल देते हैं। तो यही एक बड़ा सच है। रवीश कुमार का इस्तीफा प्रणय जेम्स रॉय और राधिका राय के आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा के बाद आया है। यानी मालिक का डायरेक्टर को जब डायरेक्टर पद से इस्तीफा हुआ, हटाया गया, तब ये आया है। और ये जो आरआरपीआर होल्डिंग है वो प्रमोटर ग्रुप है। अडानी ग्रुप द्वारा टेक ओवर के बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, शहादत का ढोल पीटा जा रहा है। अगस्त में ही अडानी ग्रुप की कंपनी ने एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% का हिस्सा खरीद लिया था। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि वो अडानी ने डायरेक्ट एनडीटीवी का शेयर नहीं खरीदा था, अडानी ने खरीदा था शेयर विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL का,
इस VCPL के मालिक है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 2009 और 10 में 403 करोड़ रुपए NDTV को दिए बिना ब्याज के। कोई आपको 1 लाख रुपए बिना ब्याज के बैंक नहीं देगा। और इस बात को मार्केट से छुपाया गया, नियामक संस्था सेबी से छुपाया गया, अपने निवेशकों से छुपाया गया और इनसाइड ट्रेडिंग की गई, एक अपराध किया गया। और ये राज 2017, 16, 17, 18 में खुले। अपराध किया गया बिना मार्केट को जानकारी दिए, और ये छुपाया इसलिए गया ताकि NDTV जो नैतिकता के ज्ञान बांचे, उसका जो पत्रकार नैतिकता का ज्ञान बांचे, उस पे कोई डॉट ना लगे, लोग ये न कहे बड़ा बात कर रहे हो और अंबानी के पैसे से चल रहे हो। इसलिए ये अपराध किया गया, इसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। आप करिए, आप समझ में आ जाएगा कि आपको सेबी नियामक संस्था आपके साथ क्या करती है। ये तो मजबूरी में जब सेबी ने कहा 17 में कि भैया ये जो तुम लिए हो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ना कहीं ऑफिस दिख रहा मुझे, ना इसका कोई व्यापार दिख रहा मुझे, ये पैसा है किसका बताओ। तब प्रणय जेम्स राय ने खोला ये मुकेश अंबानी का है। तो अडानी ने अगस्त का फिर से आप रवीश कुमार का देख लीजिए ट्वीट कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे। अगस्त में खुल के मार्केट को जानकारी देकर अडानी ने ये जो शेयर थे 29.2% के, वो खरीदे। किससे खरीदे? अंबानी से, NDTV से नहीं, क्योंकि NDTV ने अपने 29.2% शेयर 400 करोड़ जो चोरी चुपके पैसा लिया था अंबानी से, उसके एवज में इतने शेयर ट्रांसफर किए थे अंबानी की जो कंपनी है VCPL को। अगस्त में VCPL को ही खरीद लिया अडानी ने। उस VCPL को बनाया ही गया था प्रणय जेम्स राय, राधिका राय और NDTV को अवैध यानी कि इनसाइड ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें कुछ था ही नहीं, उसी को अडानी ने खरीद लिया। अब उसको खरीद लिया तो उसके शेयर भी अडानी के पास आ गए। ये ओपन मार्केट में हुआ। चोरी वाले मार्केट में ये लोग रवीश कुमार और प्रणय राय और उसके जो लेफ्ट पत्रकार और नैतिकता झंडादार हैं, उन सब ने इस चीज को छुपाया, अपराध किया। तो खरीद लिया और उसने वारंट को शेयर में बदलने की बात रखी थी, यानी वारंट दिया था इसको VCPL को राय दंपत्ति ने कि वारंट को RRPR होल्डिंग के शेयर में बदलने का अधिकार मिल गया। इतने शेयर में भी करता तो खुल जाता। उस समय 29.2% जो हिस्सेदारी अंबानी को मिली थी वो शेयर में नहीं था, वो वारंट दिया था कागज का। क्योंकि शेयर होता तो खुल जाता कि मुकेश अंबानी के पैसे हैं, फिर नैतिकता का झंडा उठाने में कैसे बनता। तो वारंट दिया कि जब पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, तो इस वारंट से तुम्हें अधिकार है कि तुम इसको शेयर में कन्वर्ट कर लो। तब तक मार्केट को पता नहीं चल, शेयर होते ही मार्केट को पता चल जाता, निवेशक को पता चल जाता और रवीश कुमार की नैतिकता की झंडेदारी खत्म हो जाती। तो वारंट दिया गया, इस वारंट को शेयर में बदल देना जब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अब ये इतना पैसे नहीं दिए, तो अडानी ने जब VCPL को खरीदा तो उस वारंट को उसने शेयर में ट्रांसफर करने की बात की, शेयर ट्रांसफर कर दो, और ये शेयर बनता है 29.2%। तो वारंट को शेयर में ट्रांसफर कर दिया गया। NDTV के प्रवर्तक ने शुरुआत में इसका विरोध किया, अगस्त में नैतिकता दिखाने के लिए। अंबानी का चोरी से पैसा लिए हुए तब नैतिकता नहीं, नैतिकता दिखाने के लिए विरोध दिखाया कि उनके साथ इस पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस सप्ताह के शुरुआत में उन्होंने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि ये सिर्फ नाटक कर रहे थे अगस्त से, ताकि मार्केट को ये पैसा पता चले नैतिकता के झंडादार हम लोग हैं, हम पत्रकारिता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी सरकार पत्रकारिता कुचलने के लिए लड़ रही है, मोदी के इंडस्ट्रीज पत्रकारिता को कुचल रहे हैं। मोदी के इंडस्ट्रीज तो अंबानी को भी कहते हो, 400 करोड़ लिए थे, क्यों फिर वो कुचल रहे हैं। ये नाटक इतना विक्टिम कार्ड के लिए, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह इस्लामोफोबिया जैसे उछालता है, वैसे ये नैतिकता के विक्टिम कार्ड उछालते हैं इतना। और उसके बाद अनुमति दे दी। इससे VCPL के पास RRPR होल्डिंग की अब जो कन्वर्ट किया गया, तो सिर्फ इस पूरे वारंट में सिर्फ 29.2% हिस्सेदारी ही नहीं थी, 99.5% की हिस्सेदारी आ गई। उस जो वारंट में और था, तो उसको और कन्वर्ट होते ही 99.5% की हिस्सेदारी आ जाएगी। किसके पास? VPCL के पास RRPR होल्डिंग की। RRPR यानी राधिका राय प्रणय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड अभी तक प्रवर्तक इकाई है। इसकी समाचार चैनल में अभी हिस्सेदारी है। प्रणय राय के पास NDTV का 15.94%, राधिका राय के पास 16.32%,
टोटल 32.66% की हिस्सेदारी अभी रवीश के मालिक के पास तो है ही, तब क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि विक्टिम कार्ड से बड़ा उछाल मिलेगा, ये सोशल मीडिया की भाषा है। और वीपीसीएल के अधिग्रहण के बाद अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी खरीदने की खुली पेशकश की गई है कि अब जो जिनके पास 4-4, 3-3% है, वो भी मॉरिशस की कंपनी है सब, ये सब हवाला कारोबार हो रहा था, नीदरलैंड और कहां थे, वो सब 1%, 2%, 4% उसको खोलने की बोली लगाई गई है। और ये 22 नवंबर को खुली है ये बोली जो है, और 5 दिसंबर को बंद हो जाएगी। 5 दिसंबर तक वो यानी शेयर 26% और खरीदेंगे। अभी तक इस पेशकश को कुल जो है 53.27 लाख या 1/3 शेयरों का प्रस्ताव मिल गया है। हालांकि खुली पेशकश में शेयर का मूल्य एनडीटीवी के शेयर के मौजूदा भाव से काफी कम रखा है उसने। तो ये पूरा आपका एपिसोड हुआ। अब इस नैतिकता वाले का आपको कुछ मैं फेक न्यूज दिखाऊंगा ताकि आप समझ में आए आपको कि आदमी फेक न्यूज भी करता रहा है नफरत फैलाने के लिए, लेकिन आप लोग ने ध्यान नहीं दिया और फेक न्यूज फैलाकर नैतिकता का झंडा, ये तो मतलब हद हो गई। आतंक फैलाकर फोबिया का झंडा, ये उसी तरह की बात। अब और यही नहीं, आपको एक फेसबुक पोस्ट में मिलेगा, आप देखिएगा इसमें कि एक बार इसने माफी मांगा कि मैं सरकार के खिलाफ फर्जी न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया। और माफी क्यों मांगा? क्योंकि सरकार ने नोटिस कर दिया। जब तक सरकार नोटिस नहीं करती थी ये माफी नहीं मांगते थे, और सरकार ने नोटिस कर दिया तो इसने माफी मांगा। तो बड़ा फेसबुक पोस्ट इसने लिखा था, पिछले साल की 16 जनवरी 2021 की खबर है ये। और इस पूरे मामले में रवीश कुमार पकड़ाया था। फेसबुक पोस्ट उसने लिखा था और लिखा था कि मिस्टेक हो गया, प्राइम टाइम में हमने गलती कर दी, और डिस्टॉर्शन ऑफ डाटा बाय द गवर्नमेंट, और ये जो है इस चीज में सरकारी डाटा को गलत तरीके से इसने पेश किया था, एडिटिंग करके पेश किया गया था। इस पर सरकार ने इसको नोटिस भेज दिया, नोटिस भी आप देखेंगे। उसके बाद इसने फेसबुक पोस्ट लिखा, और उसके बाद फेसबुक पोस्ट में भी लिखा कि हमने गलत किया, प्राइम टाइम में भी कहा हमने गलत किया, लेकिन बाद में गोदी मीडिया चिल्लाता रहा ताकि नैतिकता के कुछ जो है रोशनी जलती रहे, ताकि उनके जो दर्शक हैं उसको लगे कि रवीश कुमार तो नैतिकतावादी है। तो उसके बाद यही नहीं, दिल्ली दंगे में आपने देखा कि एक मोहम्मद शाहरुख को इस व्यक्ति ने किस तरह से हिंदू बनाकर पेश किया था, और मोहम्मद शाहरुख को इसने अनुराग बनाकर पेश किया। जो मोहम्मद शाहरुख जो गोली चला रहा था उसने आपने फोटो देखे होंगे, मोहम्मद शाहरुख को अनुराग मिश्रा, ब्राह्मणवाद, अनुराग हिंदूवाद, इसको कह के इसने पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया और हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना चाहा। जबकि वो शाहरुख पठान, मोहम्मद शाहरुख पकड़ा गया, गोली चला रहा था, जो पुलिस पे ताने हुए फेमस फोटो था, उसको इसने अनुराग मिश्रा बनाकर फेक न्यूज फैलाया। इसी तरह इसने जज लोया के मामले में किया था। जज लोया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का आप निर्णय देख लीजिए। जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कारवां की रिपोर्टिंग एक तरफा रिपोर्टिंग है, इसमें दूसरा पक्ष नहीं है। और उस पूरे कारवां की रिपोर्ट को एक्सपोज खुद इंडियन एक्सप्रेस ने किया। उससे पहले उस कारवां की रिपोर्ट को लेकर रवीश कुमार रोज चैनल पर रोता था, गाता था। जब इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज किया कि कारवां ने झूठ बोला है, जिस से बात करने की बात की है उससे वो बात ही नहीं किया उसने, तो रवीश कुमार रोया। अब यही दौर रह गया है, मीडिया गोदी हो गई है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इसको खोला, इंडियन एक्सप्रेस को ये गोदी कर रहा है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस सरकार के विरोध में पूरी चलती है। और मैं आज से कुछ नहीं लिखूंगा, फिर वहां विक्टिम कार्ड खेला, और जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में झूठ साबित कर दिया। उसी तरह आपको राणा आयुब की किताब को सुप्रीम कोर्ट ने फिक्शन कह दिया, गुजरात फाइल को। उस पुस्तक को प्रमोट करने में रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, यानी झूठ के साथ ये खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस गुजरात फाइल किताब को लेकर। प्रशांत भूषण ने जब कहा कि ये नए फैक्ट आए हैं किताब रख के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फिक्शन है, ये फैक्ट नहीं, ये फिक्शन है। उसको प्रमोट करते हुए भी ये पकड़ा गया था। यानी पुनः मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं एक तरफा नहीं बोल रहा, और मुझ पे आप एक तरफा का आरोप भी नहीं लगा सकते। दक्षिणपंथी पत्रकारों को भी मैंने एक्सपोज किया। मेरी 2013 की पुस्तक देख लीजिए, वहां पे दक्षिणपंथी सुधीर चौधरी भी उसमें एक्सपोज है, वामपंथी तहलका तरुण तेजपाल भी एक्सपोज है। आप देखिए मेरे वीडियो जाके देखिए, दक्षिणपंथी रजत शर्मा भी एक्सपोज है,
अर्नब गोस्वामी भी एक्सपोज है, आपको सुधीर चौधरी भी एक्सपोज है, ये सब जितने हैं। वामपंथी रवीश भी एक्सपोज है, अभिसार भी एक्सपोज है, और आप जितने राजदीप सरदेसाई भी एक्सपोज है। राजदीप सरदेसाई का उसी की किताब से मैंने बताया, खतना वाली बात भी बहुत फेमस हुई थी, और राजदीप के और भी जो गड़बड़ झाले बड़का भी एक्सपोज है। तो मैं पत्रकारिता के लेफ्ट राइट के विमर्श से बाहर हूं। मैं सनातन पत्रकारिता कर रहा हूं, वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता, मैंने दोनों को एक्सपोज किया है, इसलिए आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते, और लगाएंगे तो अपने मुंह थप्पड़ खाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ बड़बड़ाएंगे, कुतर्क करेंगे। मैं किसी पर, दोनों तरफ के पत्रकारों को मैंने एक्सपोज किया है। उसके अलावा जो है समय समय पे इसकी कई रिपोर्ट जो है लगातार फर्जी साबित हुई है, और आपको ध्यान होगा इसको नोटिस किया गया था, पीआईबी ने एक मेल भी भेजा जो है, उसमें इसको नोटिस किया गया था कि इसे ये फर्जी न्यूज फैलाता है जो है। उसके अलावा मैंने आपको और भी रिपोर्ट, अगर आप देखेंगे रवीश कुमार का, हाल फिलहाल अभी अभी इसने फैलाया था कि श्रम मंत्रालय पे जो कोर्ट का आदेश था वो तमिलनाडु सरकार के खिलाफ था, इसने केंद्र सरकार बना के उसको पेश किया था, फिर फर्जी पकड़ा गया। अभी अभी इस्तीफा से 10 दिन 15 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूं। तो ये लगातार फर्जी न्यूज फैलाता रहा है, एजेंडे पर चलता रहा है, और ये दूसरों को नसीहत देता है, ज्ञान बांटता है। आपको बताया कि अगर पत्रकारिता के नॉर्म्स देखने हैं तो आप देखिए कि तुमने 2004 से लेकर 2014 तक कितनी रिपोर्टिंग की है। तो आपको ये गली मोहल्ले में रवीश की रिपोर्ट करता दिखेगा, फीचर इमेज नाली खड़ी। इसने पत्रकार एक्सपोजिंग पत्रकारिता से बचने के लिए गली नाली ढूंढना शुरू किया और विनोद दुआ ने खाना शुरू किया, और जब मनमोहन की सरकार चल गई तो दोनों पत्रकारिता के चैंपियन बन के आ गए। उस दौर में एनडीटीवी, आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ें, एनडीटीवी जो है और हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में लिप्त थे। इन दोनों को बिना किसी बिड के कॉन्ट्रैक्ट दिया था सुरेश कलमारी ने, प्रसारण अधिकार और छापने का, बिना किसी बिड के, बिना किसी मीडिया को शामिल के। ये सीएजी की रिपोर्ट में थी। 2G स्पेक्ट्रम में इसके चैनल की बरखा दत्त नीरा राडिया के साथ दलाली करती आपको पकड़ी ही गई, तब इसकी जमीर नहीं जागे। 2009 में अंबानी का पैसा जब जेब में भकोड़ भकोड़ के घर का आटा दाल चावल अंबानी के पैसे से पहुंचे, तब नहीं जागे, अब इसका जमीर जाग रहा है। अडानी ने तो अंबानी के शेयर खरीदे, और तेरा जमीर जाग रहा था तो जब वो शेयर खरीदा अगस्त में, तभी इस्तीफा दे देता, लेकिन तब तक और सैलरी आती रहे। अब कल जब मालिकान को इस्तीफा देना पड़ा तो नौकर ने कहा मालिक हम भी दे देते हैं, यूट्यूब चैनल हमारा उठ जाएगा। और उसने अभी चिट्ठी जारी किया है, वो चिट्ठी पढ़ देता हूं कि मेरा नया ठिकाना अब यूट्यूब चैनल है, और अपना लिंक उसने जारी किया है। तो ये पत्रकारिता की वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति को समझिए। लेफ्ट और राइट में बटी हुई पत्रकारिता नहीं है, सिर्फ एजेंडा है। जो आपको सुधीर चौधरी हो या अमीश देवगन हो या फिर आपको रजत शर्मा हो, ये सब सत्ता की प्रति अभी भाजपा पत्रकार हैं। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, ये सब कांग्रेस, आप कम्युनिस्ट पत्रकार है। इतने ही बात है। कम से कम ब्रिटेन के कुछ अखबार अपने आप को लिखते हैं कि मैं इस विचारधारा को हूं। ये नैतिकता का आवरण छोड़ के खुलकर बोलो कि मैं कांग्रेसी पत्रकार हूं, मैं कम्युनिस्ट पत्रकार हूं, मैं भाजपाई पत्रकार हूं, मैं आपिया पत्रकार हूं। शर्म क्यों आती है? जिस पार्टी का के लिए एजेंडा चलाते हो उसमें शर्म क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं शर्म आती। मैंने तो जब मोदी जी पे किताब लिखा, खुल के लिखा। आज उनका विरोध कर रहा हूं तो खुल के कर रहा हूं, और मुद्दों पे आधारित किताब लिखा, मुद्दों का विरोध कर रहा हूं। व्यक्ति से मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। तुम लोगों ने व्यक्ति को ही नफरत बनाया, और एक वर्ग ने व्यक्ति को नफरत बनाया, दूसरे वर्ग ने व्यक्ति के आगे पीछे स्वीकार किया। कौन सी पत्रकारिता है दोनों तरफ? तो ये वस्तु स्थिति है। एक फेक जर्नलिस्ट आज नैतिकता का सबसे बड़ा झंडबदार है। अब मिलियंस फॉलोअर्स के साथ वो यूट्यूब की पत्रकारिता करेगा। उसको शुभकामनाएं कि वो खुले मैदान में आके पत्रकारिता करे। उसने वीडियो किया है कि रास्ते बंद हो गए हैं लेकिन खुला आसमान है,
कवित्व भाषा में बोला है। अब ये खुले आसमान की पत्रकारिता करे, सबके लिए यहाँ जगह है। यहाँ अजीत अंजुम और अभिषार शर्मा भी मिलियंस में खेलते हैं। यहाँ जो दक्षिणपंथी हैं वो भी मिलियंस में खेलते हैं। दोनों मिलियंस के बीच खेलो, मजा लो, खत्म कहानी। नैतिकता की क्यों आवरण ओढ़ते हो? लेकिन सोशल मीडिया के दौर में फोबिक होना, यानी आतंक फैलाकर फोबिया का बहाना बनाना, फोबिया कोई सच ना बोले इसलिए उसको फोबिया कह देना, ये पुराना सगल है। झूठ फैलाकर नैतिकता की बात झाड़ना, ये पुराना सगल है। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं बाहर निकल रहा हूं, लेकिन आपको जो है 2-3 दिनों के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा, और रात के वीडियो में दिक्कत आएगी तो तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।